अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम वाजिद अली है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वाजिद इनसाइड। तो गाइज़, अभी रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर ने ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा की प्रोसेसिंग के हवाले से एक एक्सप्लेनेटरी लेटर इशू किया है, जिसमें उन्होंने इस चीज़ को एड्रेस किया कि अब जो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर या ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा की स्लो प्रोसेसिंग है या जो वीज़ाज़ के बैकलॉग्स क्रिएट हो चुके हैं उसको वो किस तरह टैकल करने वाले हैं, उसके लिए कौन कौन से नई मेयर्स और नई पॉलिसीज़ जो हैं वो लेने वाले हैं। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी डिफरेंट पॉलिसीज़ और 5 ऐसे डिफरेंट मेयर्स के बारे में बताने वाला हूँ। जुलाई से ऑनवर्ड डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर जो है वो अप्लाई करने वाला है ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ाज़ की बैकलॉग्स को क्लियर करने के लिए और जो वीज़ाज़ की प्रोसेसिंग है उसको स्पीड अप करने के लिए। इस वीडियो में मैं डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर का जो एक्सप्लेनेटरी लेटर है उसको कम्प्लीटली डिटेल के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। मैं आपको उस लेटर के हवाले से ईच एंड एवरीथिंग और तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करूँगा, तो इसलिए ये वाली वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने 2 काम करने हैं। सबसे पहले तुम इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो के लिए हमारा 200 लाइक्स का टारगेट है, जो कि इंशाल्लाह हम लोग अचीव कर लेंगे। और सेकंडली, आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस वीक में डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर ने एक लेटर इशू किया, जिसमें उन्होंने इस चीज़ को एड्रेस किया है कि अब जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है और डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर है वो कौन से ऐसे मेयर्स लेने जा रहे हैं जिससे वीज़ाज़ की प्रोसेसिंग जो है वो स्पीड अप हो जाएगी और जो वीज़ाज़ के बैकलॉग्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो अभी डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर जो है वो 5 डिफरेंट मेयर्स जो है वो लेने वाला है। मैं इंशाल्लाह 1 बाय 1 वो सारे जो है आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला मेयर वो ये है कि अब से जो है डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर जो है वो वीकेंड्स के ऊपर, इसके अलावा पब्लिक हॉलीडेज़ के ऊपर भी वीज़ाज़ की प्रोसेसिंग कंटिन्यू रहेगी। वो वीज़ाज़ की प्रोसेसिंग स्टॉप नहीं होगी, यानी कि अब जो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर का स्टाफ है वो ओवर टाइम काम करेगा और वो इस चीज़ को यकीनी बनाएंगे कि जो भी पेंडिंग एप्लीकेशन है उनके ऊपर वो जल्द से जल्द डिसीजन दें और जो बैकलॉग्स हैं उनको वो क्लियर करने की कोशिश करें। तो पहला जो मेयर है वो ये है, अब से जो हॉलीडेज़ हैं उनके दौरान भी जो वीज़ाज़ की प्रोसेसिंग है वो कंटिन्यू रहेगी। और सेकंड मेयर वो ये है कि अब से डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर नया स्टाफ जो है उसको हायर कर रहा है, नई रिक्रूटमेंट कर रहा है। और ये जो हायर करने का मकसद यही है कि जो टेम्प्रेरी वीज़ाज़ हैं, जैसे कि स्टूडेंट वीज़ा हो गया या विजिट वीज़ा हो गया, और भी डिफरेंट वीज़ाज़ इसके अंदर आते हैं, या स्किल्ड माइग्रेशन जो वीज़ाज़ हो गया, तो इनके जो बैकलॉग्स क्रिएट हो चुके हैं, इनकी जो प्रोसेसिंग है वो स्लो हो चुकी है। तो इस हायरिंग के पीछे मकसद यही है कि इन बैकलॉग्स को क्लियर किया जाए और वीज़ाज़ के ऊपर जो प्रोसेसिंग है वो उसको स्पीड अप किया जाए। और थर्ड पे डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर री एलोकेशन कर रहा है, जो एग्जिस्टिंग सोर्सेज हैं उनकी री एलोकेशन कर रहे हैं। और इसमें ये चीज़ भी कंटिन्यू है कि जैसे कोविड की वजह से पहले कुछ ऑफिसर जो थे वो घर से काम कर रहे थे, यानी कि वर्किंग बाई होम के थ्रू अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन अब जब से ऑस्ट्रेलिया में जो कोविड की रिस्ट्रिक्शंस हैं वो ख़त्म हो गई हैं, इवन कि अगर कोई इंटरनेशनल ट्रैवलर भी ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रैवल करता है तो उसको अब कोई कोविड के जो मेयर्स हैं, जैसे कि पहले DPD फॉर्म फिल आउट करना पड़ता था, तो वो सारी चीज़ें, वो सारे मेयर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब से ये होगा कि जो पहले घर से काम कर रहे थे, वर्किंग बाई होम ऑफिसर जो थे, वो भी अब ऑफिस में काम करेंगे और इस तरह उनकी वर्किंग स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और डिसीजन जो हैं वो जल्द रिसीव होना शुरू हो जाएंगे। और फोर्थ पे मेयर वो ये है कि एग्जामिनिंग वीज़ा प्रोसेसिंग सिस्टमेटिकली इंक्लूडिंग मेकिंग सिस्टम एंड अदर चेंजेस टू इम्प्रूव कंसिस्टेंसी एट ग्लोबल लेवल। यानी कि अब जो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर है इस सारे प्रोसेस को, यानी कि जो वीज़ाज़ के ऊपर प्रोसेसिंग का सारा प्रोसेस है, इसको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में लेके आ रहा है। माइट भी कुछ इसमें सॉफ्टवेयर यूज़ होंगे, खैर सॉफ्टवेयर तो पहले भी यूज़ हो रहे होंगे, लेकिन अब डिपार्टमेंट जो अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट करने जा रहा है और तमाम ऐसे मेयर्स वो लेने जा रहा है जिससे टाइम कम यूज़ हो, डिसीजन की स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाए। और ये जो चेंजेस आ रही हैं ये ग्लोबली आ रही हैं, ये नहीं है कि किसी स्पेसिफिक कंट्री के लिए आ रही हैं। अभी जो सबसे ज़्यादा अगर मैं बताऊँ जो कंट्रीज़ अफेक्टेड हैं स्लो प्रोसेसिंग की वजह से या वीज़ाज़ की बैकलॉग्स की वजह से, तो उनमें सबसे टॉप पे पाकिस्तान है, उसके बाद इंडिया है और दूसरे फर्दर कंट्रीज़ भी इसमें शामिल हैं। तो अभी ये सारी चीज़ें जो हैं वो ईच एंड एवरी कंट्री में इस्टेब्लिश होने वाली हैं। ये नहीं होगा कि कोई स्पेसिफिक कंट्रीज़ हैं उनमें ये होंगी, बल्कि ईच एंड एवरी कंट्री में ये सारी जो है चीज़ें हैं, सारा सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश होने वाला है। तो इस हवाले से ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि तमाम कंट्रीज़ जहाँ पे वीज़ाज़ के बैकलॉग्स क्रिएट हो चुके हैं या वीज़ाज़ की प्रोसेसिंग जो है वो स्लो हो चुकी है, वहाँ पर जो एप्लीकेशन के ऊपर डिसीजन है उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके अलावा जो लास्ट और नंबर 5 हमारे पास मेयर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो मेयर ये है कि जो डिपार्टमेंट है वो अडॉप्ट कर रहा है प्रीवियस अप्रोच अडॉप्ट कर रहा है वीज़ाज़ के एप्लीकेशंस के ऊपर डिसीजन देने के लिए, जो कि प्री पेंडेमिक थी। ये बात तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे। कोविड-19 से पहले जो वीज़ाज़ के ऊपर प्रोसेसिंग थी या उन वीज़ाज़ के ऊपर जो डिसीजन के लिए टाइम लगता था वो बहुत ही कम लगता था, मोस्टली विद इन अ मंथ वीज़ाज़ के ऊपर डिसीजन आ जाते थे। तो इस हवाले से जो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर है वो वही अप्रोच यूज़ करने वाला है जो कि प्री पेंडेमिक थी, और इसमें जो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है उनके हवाले से खसूसी उन्होंने एम्फसिस किया। और डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर ने ये कहा है कि जो रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन यानी कि
RFIs थे, यानी कि जब आपके वीज़ा ऑफिसर को ये लगता कि आपकी फाइल इनकम्प्लीट है या इसके अंदर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि मिसिंग है, तो आपका वीज़ा ऑफिसर आपको RFI सेंड करता था, यानी कि रिक्वेस्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन या रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। तो फ्यूचर में ऐसा नहीं होने वाला, मोस्टली अब ऐसा ही होगा कि जो डॉक्यूमेंट्स आप अपनी फाइल के साथ अटैच करेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स आप डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करेंगे, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर और उन्हीं डेटा के ऊपर आपकी फाइल के ऊपर जो है वो डिसीजन दे दिया जाएगा, आपसे फर्दर डॉक्यूमेंट्स की रिक्वेस्ट नहीं की जाएगी। अब मैं आपको रीड आउट करके बता देता हूँ। दिस इंक्लूड फाइनलाइजिंग इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, फॉर एग्जाम्पल दोज लॉज्ड विदाउट द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, यानी इसमें वो वाली एप्लीकेशंस इंक्लूड हैं जो कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस हैं जिसमें तमाम मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इंक्लूड नहीं किए गए। अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर की वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ स्टूडेंट वीज़ा के लिए उन्होंने एक चेकलिस्ट प्रोवाइड की गई है, वहाँ पे तमाम डॉक्यूमेंट्स मेंशन है जो कि आपको अपनी फ़ाइल में अटैच करने चाहिए जब आप अपना स्टूडेंट वीज़ा फाइल करने लगें। तो अगर आपने वो वाले तमाम मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स अपनी फ़ाइल में अटैच नहीं किए हुए तो डिपार्टमेंट आपसे अब दोबारा रिक्वेस्ट नहीं करेगा फर्दर डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि इस तरह टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है और इसी वजह से प्रोसेसिंग इंक्रीज़ हुई पड़ी है। तो अब डिपार्टमेंट जो इन्फॉर्मेशन, जो डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड किए उन्हीं की बेस के ऊपर आपकी फ़ाइल के ऊपर डिसीजन देगा। अब इसमें कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मोस्टली डिपार्टमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट किए जाते थे, तो उसमें से सबसे पहला तो था एविडेंस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। मोस्टली अब स्टूडेंट्स ने अगर अपना वीज़ा फाइल किया होता था तो वो अपना OSHC फॉर्म जो है या ओवरसीज़ हेल्थ कवर जो है वो अटैच नहीं करते थे साथ। तो सम टाइम एम्बेसी आपसे S56 की रिक्वेस्ट करती थी और उसके थ्रू आपसे वो डिमांड किया जाता था आपके हेल्थ इंश्योरेंस, लेकिन अब आपसे वो वाला नहीं किया जाएगा, बल्कि आपको ये चाहिए कि आप अपनी फ़ाइल के साथ पहले से ही अटैच कर दें ताकि इसकी ज़रूरत ही ना पड़े कि एम्बेसी को आपसे दोबारा कॉन्टैक्ट करना पड़े। और सेकंड डॉक्यूमेंट जो कि मोस्टली एम्बेसी की तरफ से डिमांड किया जाता था वो एविडेंसेस ऑफ फंड्स। कोई भी स्टूडेंट जो कि अपना वीज़ा फाइल करता था और उसने जो कि अपने फंड शो किए हुए थे तो नॉर्मली वो इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देता था अपनी एप्लीकेशन के साथ। ये सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे उसके फंड्स को प्रूव करने के लिए, तो फिर एम्बेसी आपका वीज़ा ऑफिसर जो था वो आपसे कॉन्टैक्ट करता था फर्दर डॉक्यूमेंट्स के लिए। फ्यूचर में ये भी नहीं होने वाला, तो इसलिए मेरी ऑनेस्ट सजेशन यही आप सबको कि जब आप अपनी फाइल सबमिट करने लगे तो आपको चाहिए कि डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर की वेबसाइट पर जो स्टूडेंट वीज़ा के लिए जो चेक लिस्ट मैंशन है आपको उसके अकॉर्डिंग अपने तमाम मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स अपनी फाइल के साथ अटैच करके ही अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी चाहिए ताकि आपका जो फाइल है वो डिले से बच सके और आपकी फाइल जो है वो रिफ्यूज़ल से बच सके। तो इस सारी बात को अगर मैं समराइज़ करूं तो इसका मतलब ये है कि अब आपसे एम्बेसी दोबारा RFIs के लिए कॉन्टैक्ट नहीं करने वाली। आपने जो भी चीज़ प्रोवाइड करनी है वो एक ही दफ़ा आपको अपनी फाइल में अटैच कर देनी चाहिए जब आप अपनी फाइल सबमिट करने लगे। तो इस हवाले से डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर ने ये रिक्वेस्ट भी की है और एडवाइस भी किया तमाम एप्लीकेंट्स को जो कि अप्लाई करने वाले ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा के लिए। उन्होंने कहा है कि आपको अपने तमाम मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स अपनी फाइल के साथ अटैच करने चाहिए ताकि आपका वीज़ा जो है वो डिले से या रिफ्यूज़ल से बच सके। तो गाइस ये कुछ न्यू अपडेटेड इन्फॉर्मेशन थी जो कि मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए। आई होप कि मेरी ये वाली एफर्ट आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा अपना फीडबैक भी दीजिएगा। अगर आप इसके अलावा किसी और स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके अलावा गाइस अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर दीजिएगा, और अगर आप फेसबुक पे नहीं देख रहे, आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दीजिए और जाके फेसबुक के ऊपर भी मुझे फॉलो कर लीजिए ताकि हमारा जो कनेक्शन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।